हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को नशा ऑनलाइन क्लासेज। मैं अभय कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति 10th क्लास के उस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो 10th के मैथ का वह बेस है जिससे हम 10th क्लास में अच्छे रैंक ला सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे इसके बारे में बताते हैं क्या है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसका अंग्रेजी वर्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम इस त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद करें तो यह 3 वर्ड से मिलकर बना है, त्रिग्नो और मेट्री, जिसका ट्री का अर्थ होता है 3 और ग्नो का अर्थ होता है भुजा और मेट्री का अर्थ होता है मापना। सीधा भाषा में यदि हम कहना चाहें तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 भुजाओं का मापन। यदि हम 3 भुजाओं को एक साथ मापते हैं तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का आविष्कार किन्होंने किया है, त्रिकोणमिति के बारे में किसने बताए हैं, क्यों बताए हैं, इसके बारे में हम आगे चलकर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम यह बता देना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति मुख्य रूप से भुजा और कोण पर आधारित एक चैप्टर है, जो कि भुजा और कोण को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज और वगैरह वगैरह का निर्माण होता है, जिसमें से आज त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत त्रिभुज आता है और त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग 5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज को कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। तो उसी में से एक आता है कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अर्थात कोई एक कोण 90 डिग्री होता है। आप लोग पढ़े होंगे, हमें पूरा आशा विश्वास है कि आप लोगों को याद होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब आगे हम कहना चाहते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते यह पूछना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति का उत्पत्ति करने का कारण क्या है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि त्रिकोणमिति का आविष्कार करने का जो होता है वो आवश्यकता पड़ गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का निर्माण इस कारण से हुआ है कि छोटे छोटे माप तो हम लोग कर ही लेते हैं, परंतु जब बड़े बड़े अंतरिक्ष, तारा, सूर्य की दूरी मापना होता है तो किस प्रकार से हम लोग मापेंगे। इतने दूर दूर को मापने के लिए एक चैप्टर का निर्माण हुआ जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन के आता है कि त्रिकोणमिति का निर्माण तारा तथा चांद, इन सभी को दूरियों को मापने के लिए त्रिकोणमिति का निर्माण किया गया है। आगे चलते चलते देखेंगे त्रिभुज के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे। यदि यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे, यदि हम सभी कोणों का नामकरण करें A, B, C,
जिसमें से कोण बी है जो 90 डिग्री होता है। सी का माप निश्चित नहीं है। यदि हम यहाँ पर कोण सी लेते हैं तो कोण सी के अनुसार कौन सा भुजा लंब होगा, कौन सा भुजा कर्ण होगा और कौन सा भुजा आधार होगा। तो जो कोण सी के सामने का कोण होता है अर्थात भुजा ए बी, इसको कहते हैं कोण सी के सामुख कोण, सामुख भुजा। और यदि BC का बात करें तो कोण C के अनुसार, कोण C के अनुसार BC यह हो जाता है कोण C का संलग्न भुजा, अर्थात कोण C के सटे हुए भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं और कोण C के सामने वाला भुजा को सामुख भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर कोण C के अनुसार यदि माने तो ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है, अर्थात कोण C के अनुसार, कोण C के अनुसार ये भी है वह लंब है और BC जो है वह आधार है। इस चैप्टर में टाइम तो लगेगा बट थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आपको हम उस जड़ के बारे में बता रहे हैं जो क्लास 10th का त्रिकोणमिति अर्थात त्रिकोणमिति का जो निचोड़ होता है वो सब हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ से त्रिकोणमिति का अनुसरण होता है वो हम आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बस 5 मिनट धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखिए। बस आप इस एक वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो उसके बाद हमें ऐसा नहीं लगता है कि आपको त्रिकोणमिति किसी और टीचर के साथ पढ़ने का आवश्यकता नहीं होगा। अब हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में तो जान गए हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है एक टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात। यदि हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात का तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 साइन थीटा, नंबर 2 कोसेकंड थीटा, कोसाइन थीटा, नंबर 3 टेंजेंट थीटा, नंबर 4 कोसेकंड थीटा, नंबर 5 सेकंड थीटा, नंबर 6 कोटेंगट थीटा। जब त्रिकोणमिति का निर्माण हो रहा था तो आर्यभट्ट ने साइन थीटा को SIN से प्रस्तुत किया और कॉस थीटा को कोसाइन थीटा से, टेन थीटा को टेंजेंट थीटा से और कोसेकंड थीटा को कोसेकंड थीटा से, सेकंड थीटा को सेकंड थीटा से। अब इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है यह आगे चलकर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो साइन थीटा का संक्षिप्त रूप होता है साइन थीटा, कोसाइन थीटा का होता है कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा का होता है टेन थीटा
और यहाँ पर सेकंड थीटा का होता है सेक थीटा। सेकंड थीटा कॉस सेकंड का होता है कॉस सेक थीटा, और सेक थीटा सेकंड थीटा का होता है सेक थीटा, और कोटेंगेट थीटा का कॉट थीटा। अब यहाँ पर सभी का संक्षिप्त रूप तो देख लिए। अब इसका सूत्र क्या होता है, हम इसको किस प्रकार से आगे क्वेश्चन के अंतर्गत बना सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उससे पहले इन सभी का सूत्र पढ़ते हैं। जैसे कि साइन थीटा, यदि साइन थीटा के बारे में कहें तो इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और इसके बाद कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का लंब बटा आधार। और इसके बाद का हम आपको नहीं बताएंगे, इस चलते नहीं बताएंगे क्योंकि आगे जो होता है कोसेक थीटा वो इसका उल्टा होता है। कोसेक साइन थीटा कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो गया कोसेक थीटा। यानी कि यदि साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का इसका उल्टा कर्ण बटा लंब। आप लोग समझ पा रहे होंगे, कर्ण बटा लंब। और कॉस थीटा का सेक थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का होगा कर्ण बटा आधार। और इसी प्रकार से tan थीटा का उल्टा cot थीटा, cot थीटा। यानी कि यदि tan थीटा का सूत्र लंब बटा आधार, तो cot थीटा का सूत्र आधार बटा लंब, लंब। और इससे आगे यदि बढ़ेंगे तो tan थीटा का यहाँ पर कुछ देख रहे हो कि लंब बटा आधार है, तो और कहीं पर ऐसा दिख रहा है क्या? यदि tan थीटा देखें तो लंब बटा आधार, यहाँ पर cos थीटा देखें तो आधार बटा कर्ण, और यहाँ पर sin थीटा लंब बटा कर्ण। तो sin थीटा के ऊपर में अंश में लंब है और cos थीटा के अंश में भी आधार है, और हर में कर्ण है, हर में कर्ण है। लेकिन यहाँ पर tan थीटा में भी अंश में लंब है और हर में आधार आ गया है। तो इससे हमको यह पता चलता है कि कुछ न कुछ साइन थीटा से भी और कॉस थीटा से भी tan थीटा का संबंध है। तो एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से tan थीटा के साथ साइन थीटा और कॉस थीटा का संबंध है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर, यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा को दोनों के अंश और हर में कर दें तो tan थीटा का सूत्र बन जाता है। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और इसको चेक करने के लिए हम इसका सूत्र लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बटा में आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, जिसमें से ये कर्ण खत्म हो जाएगा तो लंब बटा आधार। यानी कि यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा को एक दूसरे से डिवाइडेड करेंगे, भागा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? tan थीटा मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि tan थीटा का सूत्र हो गया साइन बटा कॉस थीटा, तो tan थीटा का विपरीत क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का भी सूत्र क्या हो जाएगा? tan थीटा का उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यानी कि कॉट थीटा बराबर लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा
लंब। सिर्फ वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं होगा, इस नोट्स को आप लोग अपने बुक या कॉपी में लिख सकते हैं, बिना लिखे कुछ होने वाला नहीं है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या हम लोग साइन थीटा को यदि साइन थीटा इस प्रकार से लिखाता है तो क्या साइन और गुना मल्टीपल थीटा लिख सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो सकता है। यदि हम साइन थीटा को साइन और गुना में थीटा कर देते हैं तो ये दोनों का मान खत्म हो जाता है, फिर ना साइन साइन रह जाता है ना थीटा थीटा रह जाता है, ये दोनों का वैल्यू खत्म हो जाता है। यानी कि साइन थीटा एक साथ रहेगा तो यहाँ पर ये कोण को दर्शाएगा, लेकिन यहाँ पर रहेगा तो ये अलग अंक को अचर को दर्शाएगा, ये अलग अचर को दर्शाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि साइन थीटा को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये बराबर नहीं हो सकता है। और आगे यदि सुविधा के लिए हम लोग साइन थीटा को इस प्रकार से लिखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये बात हो सकता है। परंतु यदि साइन थीटा के पावर में -1 रहे तो ये तो ठीक है, लेकिन इसको साइन के पावर -1 थीटा नहीं लिख सकते हैं। ये आप लोग 12th में आइए तो हम बताएंगे कि साइन के पावर -1 को क्या कहा जाता है, तो इसे इन्वर्स कहा जाता है, साइन इन्वर्स थीटा, अर्थात साइन उल्टा हो जाता है। यहाँ पर साइन उल्टा हो जाता है और 1/sin आगे आइए 12th में हम लोग बताएंगे, अच्छे से चर्चा होगी। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा बेसिक आप लोग के पास और उपलब्ध नहीं है। सूत्र के अनुसार यदि देखते हैं तो यहाँ पर कुछ पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने के लिए आप लोग को मिला होगा, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें यदि एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं और इसको नामकरण करते हैं, यहाँ से भी चालू करते हैं ए और यहाँ पर सी, यदि कोण ए से शुरू करते हैं तो इसका सम्मुख कोण हो जाता है सम्मुख भुजा BC, और कोण ए के अनुसार जो BC होगा वो लंब हो जाएगा, और जो AB होगा वो आधार हो जाएगा। यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि जो कोण ए है उसका सम्मुख भुजा, जो सामने वाला भुजा है वो हो जाता है लंब, और जो साथ में होता है वो हो जाता है आधार, और ये वाला लंब। लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग कोण C के अनुसार चल दें तो इसका सम्मुख भुजा ये लंब हो जाएगा कोण C के अनुसार, लेकिन BC हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, जो आधार हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को इतना बात समझ में आया होगा। आगे कुछ क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल बनता है। यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन लें, यदि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, यदि उसका यदि कोण A 90 डिग्री है, अर्थात कोण A 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज की बात किया जा रहा है। यदि कोण A है जो 90 डिग्री हो गया है, जिसमें से AB है जो 4 सेंटीमीटर है,
यदि क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी में कोण ए 90 डिग्री है, यानी कि कोण ए समकोण है, और ए बी भुजा ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है, और ए सी का मान 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है, ए सी का मान 3 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान क्या होगा? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पाइथागोरस प्रमेय से, चूँकि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, यहाँ पर यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, और यदि यहाँ पर हम लोग लंब का सूत्र निकालना चाहें तो लंब इस तरफ सेम रह जाएगा, लंब स्क्वायर। अब कर्ण इस तरफ बाएं साइड रहेगा, और आधार को यदि बाएं साइड लेकर जाएंगे तो कर्ण स्क्वायर इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, आधार का स्क्वायर इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आधार का सूत्र निकालना चाहें तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, इस तरफ प्लस में है लंब तो बाएं साइड आकर माइनस में हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कर्ण का मान निकालना है तो कौन सा सूत्र लगेगा, उस सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पर कर्ण है जो BC है, लंब है जो AB है, और आधार जो है वह AC है। तो यदि हम यहाँ पर BC का स्क्वायर BC निकालना चाहें तो AB का मान दिया हुआ है, जो कि AB का मान 24 है, AB का मान 4 है, प्लस AC का मान 3 है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब यदि स्क्वायर को बराबर के दाएं साइड लेकर जाएंगे तो उस तरफ रूट में हो जाता है, तो √25 BC बराबर √ यदि 25 से हम गुणनफल करें तो यह 5 और 5 का गुणनफल में हो जाता है, तो √ से 2 अगर 2 जोड़ा रहे तो 1 जोड़ा बाहर निकल जाता है। तो आशा करते हैं कि इतना बात समझ में आया होगा। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर 7/3 है, या साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो लंब और आधार तथा कर्ण का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान दिया हुआ है 1। यदि 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर अपने मन से नीचे 1 छिपा हुआ होता है जिसको निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। यदि लंब में 1 है तो कर्ण में भी 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मान्यता गलत हो जाता है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का कर्ण और आधार दोनों बराबर नहीं हो सकता है। लंब बराबर कर्ण नो इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो गया।
कि यहाँ पर लंब और आधार तथा कर्ण का मान नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें से लंब कर्ण का मान निश्चित नहीं है, क्योंकि एक त्रिभुज का निर्माण तय नहीं है, क्योंकि कर्ण और आधार का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे का सिलेबस अगला टॉपिक में, अगला वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।